नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और आज 20 नवंबर 2022 है। आज श्रीमद् भगवद गीता के 97वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, आपको पता है, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। कल हमने 96 एपिसोड में हमने बात की थी 7वें अध्याय के 10वें श्लोक के बारे में। आज हम 7वें अध्याय के 11वें श्लोक के बारे में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कौन है, उन्हें कैसे पहचाना जाए, तो अलग अलग चीज़ों में श्रेष्ठ क्या है वो सब बता रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज एक बहुत ही पावरफुल चीज़ बताई जा रही है, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं पहले श्लोक पढ़ देता हूँ। 7वां अध्याय 11वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। समझना इस चीज़ को। मैं बलवानों का कामनाओं और इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। कितनी प्यारी चीज़ है, ठीक है। और मुझे बड़ा गर्व है इसको एक्सप्लेन करते हुए कि मैं एक ऐसी जगह पर बैठा हूँ। कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं भगवद गीता के ऊपर जो प्रवचन करूँगा वो बात करूँगा विश्व के सबसे बड़े नंदी जी के पास। आप देख पा रहे हैं पीछे विश्व के सबसे बड़े नंदी जी हमने बनाए हैं सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ। उत्तर वाहिनी, पवित्र उत्तर वाहिनी नर्मदा के किनारे सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ बन रहा है, एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट बन रहा है और वहाँ पर है मैं हूँ। और वहाँ पर भगवद गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। देखिए क्या होता है, हम जब ट्रेनिंग लेते हैं, हम जब नॉलेज लेते हैं, हम जब स्किल डेवलप करते हैं कोई भी काम करके, तो हम में बल आता है। बल कौन कौन सा आता है? नॉलेज का बल आता है। मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स में बता चुका हूँ 3 तरह के ताकत होती है। जब आप कॉल करने जाते हैं, किसी भी व्यक्ति से मिलने जाते हैं, पहली नॉलेज की ताकत होती है ना। दूसरी रिलेशनशिप की ताकत होती है, आप रिश्ते बना पाते हैं लोगों के साथ, है ना। वो कुछ आपने देखा ना, कुछ लोग होते हैं जो रिश्ते बनाने में बहुत माहिर होते हैं। पहली बार में मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं जैसे जन्मों जन्मों से साथ में रह रहे हों, जानते हो एक दूसरे को, है ना। तो रिश्ते बनाने की जो स्किल है, ताकत है वो। और तीसरा, लोगों को प्रभावित करने की ताकत जो नैसर्गिक होती है, बहुत सारे लोगों में लोग प्रभावित कर पाते हैं। तो ये जो तीनों बल है, ज्ञान का बल, स्किल का बल और लोगों को प्रभावित कर पाने का बल, ये जो बल है इसका उपयोग कैसे? इसका उपयोग कामनाओं और इच्छाओं से रहित। अब उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास नॉलेज है तो वो नॉलेज क्या करता है, 2 तरीके हैं उसके पास उस नॉलेज को इस्तेमाल करने के, कि मैं लूट लूँ लोगों को, है ना। मेरे अलावा किसी को आता नहीं है तो मेरे पास ही आना पड़ेगा, तो मैं फीस ज़्यादा ले लेता हूँ, या मैं मेरे फ़ायदे की बात बता देता हूँ, या मैं कुछ ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसमें मेरा फ़ायदा। तो इच्छाओं और कामनाएं हावी हो जाती है और ये बहुत स्वाभाविक है, मनुष्य का स्वभाव है। पर इसीलिए तो भगवद गीता की जरूरत पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इच्छाओं और कामनाओं से रहित बल मैं हूं। श्रेष्ठ बल कौन सा? बल तो बल है, अलग अलग प्रकार की ताकत होती है, लेकिन उन ताकतों में सबसे श्रेष्ठ ताकत कौन सी? जो इच्छाओं और कामनाओं से रहित है। तो एक इंश्योरेंस एडवाइजर को भी अगर उसमें स्किल है, लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करने की नॉलेज है, तो उस नॉलेज का इस्तेमाल लोगों को वो ना घेर लो, पकड़ लो, छोड़ दो में नहीं इस्तेमाल करना है। उस नॉलेज का इस्तेमाल आपको लोगों को टोपी पहनाने में, बाटली उतारने में, शीशे में उतारने में, है ना, उसमें इस्तेमाल नहीं करना है। सामने वाले का फायदा, जो हम अभी तक के सारे श्लोक में सुनते भी आए हैं, जानते भी आए हैं, तो वहां पर अगर उस ताकत को इस्तेमाल किया तो वो ईश्वर तुल्य ताकत हो जाती है। शिंडलर्स लिस्ट एक मूवी है। शिंडलर्स लिस्ट अगर मूवी आप देखेंगे, देखनी चाहिए, बहुत प्यारी मूवी है, ब्लैक एंड वाइट मूवी है, स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई है। उस शिंडलर्स लिस्ट में है ना, वो जो एसएस कैंप होता है, जो कंसंट्रेशन कैंप होते हैं जर्मन नाजीज के, उस कैंप में ये रिलेशन बिल्ड करता है जो ऑस्कर शिंडलर होता है वो। तो एक बार वो जो नाजी कैंप का जो हेड होता है वो ऐसे सुबह उठता है, बालकनी में जाता है और उसके पास बंदूक होती है ना, और बंदूक होती है और वो सामने देखता है कैदी को और उसको गोली मार देता है। उसको मज़ा आता है उसमें, उसको बहुत मज़ा आता है। वो ऑस्कर शिंडलर को एक बहुत प्यारी बात कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, वो दृश्य मेरे दिमाग में छप गया है। तो वो ऑस्कर शिंडलर को गोली मारने के बाद कहता है कि इसे ताकत कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, कि जिसको चाहे गोली मार सकता हूँ। तब ऑस्कर शिंडलर उसको जवाब देता है, बहुत प्यारा जवाब है। वो बोलते हैं कि ताकत इसमें नहीं है कि तुम किसी को भी गोली मार सकते हो, ताकत वो है कि तुम किसी को भी गोली मार सकते हो, तुम्हारे पास पावर है, उसके बावजूद भी तुम नहीं मारते हो, उसमें ताकत चाहिए, और वो असली ताकत है। सामने को वाले को देखा, बंदूक है, गोली मार दी, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि तुम्हारे पास बंदूक भी है, सामने वाले को मारने का तुम्हारे पास वैलिड रीजन भी है, और फिर भी तुम नहीं मारते हो।
उसे ताकत कहते हैं। सही उपयोग ताकत का। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इच्छाओं और कामनाओं से रहित बल हूँ। बलवानों में वो बल जो इच्छाओं और कामनाओं से रहित है। सो बोलते हैं ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आपका कल्याण होना ही है। इंश्योरेंस एडवाइजर को मैं हर बार बोलता हूं कि अगर आप प्रोस्पेक्ट के फायदे की बात करेंगे तो आपका कल्याण होना निश्चित है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है आपको। असंभव है आपका कल्याण न हो ऐसा। पर सिर्फ अपना कल्याण देखेंगे तो आपका कल्याण भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं है कि नहीं। सो ये एक बहुत प्यारी चीज है। दूसरा, आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन को भरत श्रेष्ठ के नाम से संबोधित किया है। इसको भी समझ लेते हैं। मैं पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, भी रेलेवेंट है इसलिए कर देता हूँ कि क्या आप एडवाइजर श्रेष्ठ के रूप में जाने जाते हैं? क्या लोग आपको रेकमेंड करते हैं कि यार एडवाइजर तो बहुत देखे लेकिन वो बेस्ट है? आपको कहने की जरूरत न पड़े, लोग आपके बारे में कहें कि हे एडवाइजर श्रेष्ठ। क्या उस लेवल का आपने लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट किया है? और आप अपने चारों तरफ देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोक कल्याण के लिए काम किया है। उनका कल्याण तो हुआ ही है बाय डिफॉल्ट। और हर बार कल्याण पैसे से ही हो जरूरी नहीं है। पैसा जरूरी है, उसमें दो राय नहीं है। पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो पैसा बाय डिफॉल्ट आता ही है। पर वो लोगों को बेवकूफ बनाकर, गलत चीज बताकर, घेर लो पकड़ लो छोड़कर हासिल किया हुआ है तो टेम्परेरी है। वो चैन नहीं मिलेगा आपको, संतोष नहीं मिलेगा आपको, सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं आएगा। रात को सोएंगे ना तो वो एक अजीब सी संतुष्टि नहीं होगी आपको। लेकिन अगर आपने लोक कल्याण का काम किया है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपसे वो आनंद कोई छीन नहीं सकता है। और वो कब होगा? जब कृष्ण कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, हे एडवाइजर श्रेष्ठ। क्या मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं कि हे एडवाइजर श्रेष्ठ? अच्छा, तो आपकी टीम में क्या आप बेस्ट एडवाइजर हैं? क्या आपके कस्टमर आपको बोलते हैं कि एडवाइजर तो ये, या आपके ब्रांच में? और मैं जब श्रेष्ठ की बात करता हूं तो मैं बिजनेस वाइज नहीं कर रहा हूं बात। इसका मतलब ये नहीं है कि इसने ज़्यादा प्रीमियम किया या इसने ज़्यादा कमीशन किया या ज़्यादा पॉलिसीज़ की। नहीं, वो श्रेष्ठ नहीं, वो टेम्परेरी है। लोग ये गलत फहमी में रहते हैं, लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को कि आपने आज अगर 100 पॉलिसी किया है, 5 करोड़ का प्रीमियम किया है, पहले किसी ने 4 करोड़ का किया था, आपने 5 करोड़ किया, आपकी ताली होगी। पहले उसके लिए ताली बजी थी, कल कोई 6 करोड़ करेगा उसके लिए ताली बज जाएगी। तो धूमकेतु नहीं बनना है, ध्रुव तारा बनना है। एक बार के लिए लाइट हुई ऐसा नहीं, हमेशा के लिए ध्रुव तारा जो दिशा दिखाएगा लोगों को कि ऐसा एडवाइजर होना चाहिए। कस्टमर भी बोले और बाकी दूसरे एडवाइजर भी बोले कि ऐसा एडवाइजर होना चाहिए, मुझे ऐसा एडवाइजर होना है। तो हे भरत श्रेष्ठ, कृष्ण कह रहे हैं, तो आप अपने बारे में सोचें कि क्या मैं एडवाइजर श्रेष्ठ के रूप में संबोधित किया जा सकता हूं? कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। इंश्योरेंस का उद्देश्य क्या है? इंश्योरेंस का उद्देश्य, आप डेफिनेशन पढ़ेंगे इंश्योरेंस की तो आपको पता चलेगा कि टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन एब्सेंस ऑफ ब्रेड विनर ड्यू टू एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट, टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। इंश्योरेंस इज अबाउट रिप्लेसिंग फाइनेंशियल लॉसेस। सुनना बहुत ध्यान से, इंश्योरेंस इज अबाउट रिप्लेसिंग फाइनेंशियल लॉसेस इन एब्सेंस ऑफ ब्रेड विनर ड्यू टू एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट, टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कितनी प्यारी बात है, टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जब आप उस प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं तो मेरे टारगेट के हिसाब से समय शॉर्ट या कोई भी पॉलिसी या कोई भी प्लान सब पिच कर रहे हैं, या प्रोस्पेक्ट के टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो और अगर मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, एक एडवाइजर के रेफरेंस में, एक एडवाइजर के लिए, एक एडवाइजर का मूल धर्म क्या है? सामने वाले का बेनिफिट। तो आप भी अगर सामने वाले का बेनिफिट की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके एक्शंस हैं, तो आप धर्म के विरुद्ध नहीं है, एक एडवाइजर धर्म के विरुद्ध नहीं है, तो आप लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में टिके रहेंगे, संतोष से टिके रहेंगे और आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ख्याल आ रहा है? सो मैं बड़े दिल से आपको, और हर एपिसोड में बोलता हूं, मेरे हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, कस्टमर का फायदा, प्रोस्पेक्ट का फायदा, उसका नीड एनालिसिस करके फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। शुरुआत में धीरे हो सकता है काम, लेकिन जो बनेगी ना वो मजबूत नींव के साथ आपका बिजनेस बिल्ड होगा, मजबूत नींव के साथ बिल्ड होगा आपका बिजनेस।
सो आज के लिए इतना ही। मैं बड़े गर्व से, बड़ी खुशी से और बड़े संतोष से ये एपिसोड बना रहा हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी नंदी जी की मूर्ति के सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, विश्व की सबसे बड़ी नंदी जी की मूर्ति के सामने हम भगवद गीता का पाठ कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, पवित्र उत्तर वाहिनी नर्मदा का किनारा है, बहुत सुंदर शाम का वातावरण है और ये देखिए ये सोलर लाइटें भी जलना शुरू हो गया है, कितना सुंदर दृश्य है ना। सो आप ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पर बैचेस चलते हैं मेरे, मंडे ट्यूसडे को मैं बैचेस करता हूँ 2 डेज 1 नाइट 2 डेज़ के। सो ट्रेनिंग भी अटेंड कर सकते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर रहने के लिए आ सकते हैं, मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही 9825600778। एडवाइज़र लर्निंग रिसोर्ट विश्व का पहला इंश्योरेंस थीम रिसोर्ट बन रहा है, शुरुआत है, अभी फर्स्ट फेज़ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 कॉटेजेज़ हैं, वहाँ पर आप जो दूर अम्ब्रेलाज देख रहे हैं ग्रीन, वहाँ पर टेंट्स हैं, तो टेंट में रह सकते हैं। बजट अगर आपका एवरेज है तो, अगर आपका लग्जूरियस बजट है, लग्जूरियस चाहिए तो आपको 5 स्टार कैटेगरी के कॉटेजेस हैं, उसमें रह सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं यहाँ पर, अदरवाइज़ भी घूमने के लिए आ सकते हैं, है ना। सो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में, भगवद गीता के बाद अगले एपिसोड के बाद अगले श्लोक के बारे में बात करेंगे और तब हम समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो और क्या कहना चाहते हैं, अर्जुन को क्या कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।